दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस पर्वत पर अनेक लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। फिर भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आज हम कैलाश पर्वत से संबंधित ऐसी तमाम चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, 1962 में चीन ने अचानक से भारत पर हमला कर दिया था और उसने भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश को भी उसने अपने हिस्से में कर लिया था। इस वजह से कैलाश पर्वत अब चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, वह असफल रहा। चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं चढ़ा, बल्कि स्पेन भी उसके साथ था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु इस बार भी वे असफल रहे। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तो मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका था, और मुझे मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और रुकना नहीं चाहिए। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे के तरफ में जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और वो अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। हालांकि कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु मालेपा ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर चढ़कर और जिंदा वापस आने वाले दुनिया के पहले और आखिरी इंसान थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने कभी जीवन में कोई पाप ना किया हो, केवल वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन कर रहे रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। दोस्तों, हम इसे इत्तेफाक समझे या कोई शक्ति, आखिर जब इस इंसान को वहां चढ़ने का रास्ता मिल जाता है, तब अचानक से भारी बर्फबारी होने लगती है और वह रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों, जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है, उनका दावा है कि उन्होंने अपने शरीर का तेजी से विकास होते हुए देखा है, खासकर नाखून और बाल। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है? दोस्तों, यह भी दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता होगा। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास डमरू और ओम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बर्फ के पिघलने की भी आवाज हो सकती है। चलिए मान भी लेते हैं कि इन सब के पीछे यह कारण भी हो सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह आकृति यहां हर साल गिरने वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों, एक ऋषि डॉक्टर का यह भी दावा है कि एक शख्स की खामोशी में पहाड़ के भीतर एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। उनकी टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के भीतर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों, इन सब बातों को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि अचानक से नाखून और बालों का विकास होने लगता है
और जब कोई इंसान वहां पहुंचने वाला ही होता है तब अचानक से वहां भयंकर बर्फबारी होकर उसका रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों, हमारा मानना है कि जहां स्वयं देवों के देव महादेव हों तो वहां क्या साइंस और क्या नासा। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखें और महादेव के ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।